Hello friends, good morning to you all. In the previous lecture, we see the national affairs from the Hindi version of Pratyogita Darpan. Today we are going to see the national affairs from English version of Pratyogita Darpan of August month. So let's we start with the national affairs of this Pratyogita Darpan of August month. The first current is the Coromandel Express and Sir M. Visvesvaraya Terminal Howrah Express derails in Odisha, which is the deadliest train accident in India in 2 decades. This current already studied in the previous lecture of the Hindi version of PD. In this lecture, we can further expand the Coromandel Express and Sir M. Visvesvaraya Terminal Howrah Express and goods train collision. As we know, these three trains collide on 2nd of June 2023. जैसा कि हम जानते हैं कि ये ट्रेन एक्सीडेंट 2 जून 2023 को हुई थी। तीन ट्रेनों के बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस एंड अदर इज द गुड्स ट्रेन। और ये ट्रेन एक्सीडेंट बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा में हुई, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये तीनों ट्रेन कवच टेक्नोलॉजी से युक्त थी। ये तीनों ट्रेन किससे युक्त थी? कवच टेक्नोलॉजी से युक्त थी। दैट मीन्स इट इज एम्बेडेड विद द कवच टेक्नोलॉजी। नाउ वी सी व्हाट इज कवच टेक्नोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि कवच टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। व्हाट इज कवच टेक्नोलॉजी इन रेलवे सिस्टम? व्हाट इज कवच टेक्नोलॉजी इन रेलवे सिस्टम? तो कवच टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, विच इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इंस्टॉल होता है लोकोमोटिव एंड रेलवे ट्रैक दोनों जगह, ताकि अवॉइड किया जा सके एक्सीडेंट और कॉलिजन को। ट्रेन के बीच का जो कॉलिजन है उसको यह अवॉइड करता है, टालता है। दूसरी बात कि इसमें एक ट्रांसमिशन टावर्स होता है जो कि स्टेशन पर इंस्टॉल्ड होता है, विच इज़ कनेक्टेड विद द रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स। जो ट्रांसमिशन टावर होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग से युक्त है, कनेक्टेड है, जो कि मदद करता है टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेशन मास्टर एंड लोको पायलट। ये स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है। कब? किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है ताकि एवर्ट किया जा सके कॉलिजन बिटवीन ट्रेन्स। ये था अपना कवच सिस्टम इन रेलवे, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है। नाउ फर्दर मोर डिटेल्स अबाउट दिस। The Kavach system is one of the safety integrity level 4 certified technology। कवच सिस्टम क्या है? सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4 का सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ये जो कवच सिस्टम है, जिसे हम लोग ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड किसके द्वारा हुआ है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद द इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रायल्स फैसिलिटेटेड बाय द साउथ सेंट्रल रेलवे। क्लियर? नेक्स्ट, वियतनाम टेक्स कॉर्वेट INS किरपान एज गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। वियतनाम को इंडिया की तरफ से INS किरपान गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। INS किरपान विच कम्स अंडर खुकरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट, जो कि खुकरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट के अंतर्गत आता है। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल ऑफ इंडिया फ्लैग्स ऑफ,
जो पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है वह इंडिया से फ्लैग्स ऑफ हुआ है। क्रूज वेसल क्या होता है? तो क्रूज सिंपली कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ लार्ज पैसेंजर शिप। यह एक प्रकार का लार्ज पैसेंजर शिप है। क्रूज इज़ अ लार्ज पैसेंजर शिप। तो हम लोग देखते हैं, इट ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। यह चेन्नई से श्रीलंका तक जाएगी। यह एक लार्ज पैसेंजर शिप है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म। और यह शुरुआत है इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म का। इंडिया हैज़ एंटर्ड इन द न्यू एज ऑफ क्रूज टूरिज्म एंड मैरीटाइम ट्रेड। इंडिया प्रवेश कर चुका है न्यू एज ऑफ क्रूज टूरिज्म और मैरीटाइम ट्रेड के लिए। द क्रूज सर्विस विल सेल टू 3 श्रीलंकन पोर्ट्स। क्रूज सर्विस जो है वह 3 श्रीलंकन पोर्ट्स को जाएगी। वो 3 पोर्ट्स क्या है? बंदरगाह। ये जो 3 बंदरगाह है वो है, एक हम्बनटोटा, सेकेंड वन इज त्रिनकोमाली एंड थर्ड इज कनके संतुरई। तो हमें यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो इंडिया से फ्लैग ऑफ हुआ है, इंडिया से जो स्टार्ट हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो ये चेन्नई से लेकर श्रीलंका तक जाएगी। और ये इंटरनेशनल टूरिज़्म, ये इंटरनेशनल क्रूज टूरिज़्म का और मैरीटाइम ट्रेड का शुरुआत है। नेक्स्ट, फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 विच वाज हेल्ड इन मुंबई। पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 जो है वह कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। तो फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस जो अभी हम लोग पढ़ें कि ये मुंबई में हुआ है। इट हेल्ड इन मुंबई, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड फीकी के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड फीकी के द्वारा ये पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुआ। द आइकॉनिक सी क्रूज टर्मिनल कमिंग अप एट BPX इंदिरा डॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाई जुलाई 2024। तो यह आइकॉनिक सी क्रूज टर्मिनल जो है या BPX इंदिरा डॉक के नाम से जो जाना जा रहा है, इसको कब तक कमीशन करने की बात चल रही है? 2024 तक। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स अलॉटमेंट ऑफ 4G and 5G स्पेक्ट्रम टू BSNL। नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, ओनली रीड यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स अलॉटमेंट ऑफ 4G and 5G स्पेक्ट्रम टू BSNL। नेक्स्ट, इंडियन नेवी लॉन्चेज अंजदीप। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है अंजदीप को, ठीक है, एट MSLNT कटुपल्लई विच इज द थर्ड शिप ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट project built by MSCRAC for Indian Navy. The ship name Anjdeep is associated with the island of Anjdeep located off Karwar. तो यह इंडियन नेवी लॉन्च किया है अंजदीप, कहाँ पे? तो कटुपल्ली में, जो कि थर्ड शिप ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर है। क्लियर? Garden Ridge Shipbuilders and Engineers for building 8 anti-craft submarine warfare shallow water craft ship at कोलकाता वेस्ट बंगाल। गार्डन रिज शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में है, इन्हें 8 एंटी सबमरीन, ऐसे 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट को बिल्ड करना है। 80% इंडिजिनस कंटेंट जो इसमें है, इसमें 80% जो है वह स्वदेशी कंटेंट है, मतलब सामग्री जो इसको बनाने में लगेंगी वो 80% इंडिजिनसली है, स्वदेश निर्मित है।
विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट एंड कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट विद इन द कंट्री। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी गेट्स रीनेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी को क्या रीनेम्ड किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के रूप में। हम देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में डिटेल में कि फॉर्मेशन फ्रॉम तीन मूर्ति भवन टू द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, एंड नाउ what named it as प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अर्थात तीन मूर्ति भवन से इसका नाम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम किया गया, और फिर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से इसका नाम प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। द नेम तीन मूर्ति भवन ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 स्टैचू बाय ब्रिटिश स्कल्पचर लियोनार्ड जेनिंग्स to commemorate the जोधपुर, हैदराबाद एंड मैसूर लैंसर्स, जिन्होंने ब्रेवली फॉट किया था इन द सेकेंड वर्ल्ड वार अक्रॉस सीरिया, पैलेस्टीन एंड सिनाई पेनिनसुला। तीन मूर्ति भवन सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है। यह डिज़ाइन किया गया था, इट इज़ डिज़ाइंड बाय रॉबर्ट टॉर रसल, जिन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस को भी आर्किटेक्ट किया है। नेक्स्ट, द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वह हाल ही में हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वह हाल ही में कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ है। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इज़ द न्यूट्री हब, Now we see what is Nutri Hub. Nutri Hub is nothing but it is technologically supported मिलेट स्टार्टअप है। ये गवर्नमेंट के द्वारा टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड मिलेट स्टार्टअप है। तो न्यूट्री हब इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर hosted by the Indian Institute of Millet Research ICAR IIMR Hyderabad. The incubation program at NutriHub IIMR is designed to help millet startup grow in India by providing them required technology and support. तो NutriHub शॉर्ट में ब्रीफ में हम लोग देखें तो इट इज़ टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड मिलेट स्टार्टअप। नेक्स्ट, नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 रिलीजेस फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में रिलीज़ किया है नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023। तो पूछा जा सकता है कि नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो इट इज़ रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, organized by Indian Council of Forestry Research and Education ICFRE in Dehradun. National Working Plan Code which was first adopted in 2004. For the first time, the National Working Plan Code 2023 has prescribed the State Forest Department to engage in continuous data collection in a centralized database. क्लियर? तो पहली बार नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 है, ये प्रिस्क्राइब किया है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि वे डाटा को कलेक्ट करे एंड अपडेट करे इन अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में। नेक्स्ट, डॉक्टर कलईगनार पेन मोनूमेंट गेट्स अप्रूव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। The Tamil Nadu government proposed to construct the Muthames Arignar Dr. Kalaignar Pen Monument in the Bay of Bengal in Chennai. तो कलाइगनार पेन मोनूमेंट कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
इसे कंस्ट्रक्ट करने की, बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में इसे कंस्ट्रक्ट करने की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट, गोवाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेट्स फ्रॉम मडगांव रेलवे स्टेशन। गोवा का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से उद्घाटन किया गया है? मडगांव रेलवे स्टेशन से। इंडियन नेवी आउटरीच प्रोग्राम जूली लद्दाख हेलो लद्दाख। तो इंडियन नेवी का जो आउटरीच प्रोग्राम है जूली लद्दाख, जिसे हेलो लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने शुरू किया? इंडियन नेवी ने शुरू किया। आउटरीच प्रोग्राम क्या होता है? तो आउटरीच का मीनिंग होता है कि सभी लोगों तक पहुंचना, सभी लोगों तक पहुंचना। तो इंडियन नेवी क्या चाहती है? तो इंडियन नेवी चाहती है कि ये सभी लोगों तक पहुँचे, लद्दाख के सभी लोगों तक पहुँचे, ताकि एक अवेयरनेस जनरेट किया जा सके अबाउट द सर्विसेज इन द प्रिस्टीन स्टेट एंड टू इंगेज विद द यूथ एंड सिविल सोसाइटी। तो इंडियन नेवी का ये आउटरीच प्रोग्राम है कि वे लद्दाख के सभी लोगों तक पहुँचे और उन्हें अवेयर करे अबाउट द सर्विसेज एंड अपने आप को इंगेज करे यूथ और वहाँ के सिविल सोसाइटी के साथ। और इसी प्रोग्राम का नाम दिया गया है जूली लद्दाख एंड हेलो लद्दाख। नेक्स्ट, G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। G20 का डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुआ है वह वाराणसी में हुआ है। G20 का डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा इंग्लिश वर्जन ऑफ PD समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट वी विल मीट इन अनदर लेक्चर।